अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं कलेक्शन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B और एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूं। सॉल्व द इनइक्वालिटी 7 + 2x इज लेस देन इक्वल टू 16 एंड इलस्ट्रेट द सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। तो स्टूडेंट हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है 7 + 2x इज लेस देन इक्वल टू 16। इसको हमने सॉल्व करना है और नंबर लाइन के ऊपर इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारे पास इसका क्वेश्चन यही है कि इसको नंबर लाइन के ऊपर आपने रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास गिवन है 7 + 2x इज लेस देन इक्वल टू 16। तो इसको करते हैं सॉल्व। ये +7 है, इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाके ये हो जाएगा माइनस, तो 2x लेस देन इक्वल टू 16 - 7। 16 - 7 आ जाएगा हमारे पास 16 में से 7 माइनस करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 9। तो x आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो 9 से जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4.5 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया है x इज लेस देन इक्वल टू 4.5। इसको अब हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो देखें हमारे पास ये है 4। ठीक है, मैंने वही नंबर ड्रॉ किए जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड थे। 4.5 था, तो 4 और 5 के बिल्कुल मिड में आएगा हमारे पास 4.5। तो यहाँ पे आपने एक लगाना है सर्कल। यहाँ से अब हमने कौन से नंबर शो करने हैं। x इज लेस देन 4.5 यानी नंबर्स जो हैं वो लेस देन या इक्वल टू होने चाहिए किसके, 4.5 के। तो 4.5 जो है इससे लेस नंबर आ जाएंगे हमारे पास ये सारे। ठीक है, तो हमने एरो जो है वो लेफ्ट साइड पे लगा देना। ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है कि 4.4 से छोटे नंबर्स और साथ में इक्वल टू भी है, तो हम इस सर्कल को भी फिल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि यहाँ पे हम 9/2 को हम एक नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 4 1/2। ठीक है, तो इसको मिक्स नंबर फॉर्म में भी हम आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डेसिमल में कर लिया। डेसिमल में आपके लिए और आसान है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना, तो इस तरह भी कर सकते हैं 4.5 यानी 4 और उसका हाफ, या आप सिंपल 4.5 करके आप फिर इसको ड्रा कर लें। तो अब चलते हैं इसके ए पार्ट की तरफ। ए पार्ट में हमें मजीद कुछ क्वेश्चंस कहे गए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि इफ़ x इज एन इंटीजर राइट डाउन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो अब हमें बताना है कि अगर हमारे पास x जो है वो इंटीजर्स कौन से होते हैं, प्लस माइनस वाले नंबर्स। ठीक है, तो आपने लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। देखिए x क्या है हमारे पास, लेस देन है इक्वल है 4.5 के। अब 4.5 से लेस इंटीजर कौन सा है, 4.5 से पीछे आए तो हमारे पास 4 जो है ये एक नंबर है, ये डेसिमल में नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स में, इंटीजर्स याद रखिएगा डेसिमल में नहीं होते, इंटीजर्स होते हैं प्लस और माइनस वाले नंबर्स। ठीक है, इसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। तो अब यहाँ पे 4.5 से पीछे आए। ठीक है, क्योंकि हमने 4.5 से लेस नंबर बताने हैं, तो 4.5 से जो पहला लेस नंबर आता है वो कौन सा आता है, इंटीजर 4। उससे पीछे फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो सबसे लार्जेस्ट इनमें कौन सा है, 4 3 2 1 में 4। ठीक है, तो हमारे पास लार्जेस्ट इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए x की जगह हम 4 लिखते हैं। 4 एक इंटीजर है और वो लेस देन है किससे, 4.5 से। ठीक है, तो हमने लार्जेस्ट इंटीजर बताना था जो 4 से लेस है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 4। तो लार्जेस्ट जो x की वैल्यू होगी वो 4 होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। यानी यहाँ पे अगर हम x की जगह 4 पुट कर लें, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 4 इज लेस देन इक्वल टू 4.5। ठीक है, x की जगह 4 पुट कर दें, यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें से लार्जेस्ट जो है ना वो 4 इंटीजर है। ठीक है, तो 4 ऐसा इंटीजर है जो कि इन सब में से जो है इंटीजर्स में से लार्जेस्ट है, जो कि 4.5 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 जो है ये हमारे पास आंसर में आ रहा है। चलते हैं इसकी बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में कहा गया है कि गिवन दैट x इज अ परफेक्ट स्केल फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब फर्ज करें x की जगह हम परफेक्ट स्केल पुट करें। परफेक्ट स्केल कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। देखिए 1 × 1 आता है 1, 2 × 2 आता है 4, 3 × 3 क्या आता है 9। तो ये सारे क्या हैं, परफेक्ट स्केल। तो इनमें हम कौन सा परफेक्ट स्केल चूज करें, 1 4 9, या इससे आगे जाएं तो 4 4 16 आता है, फिर 5 5 25, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये ठीक है। ठीक है, 1 बहुत छोटा हो जाएगा,
इन सब में से लार्जेस्ट वन जो है वो कौन सा परफेक्ट स्केयर है, 2 टू द 4। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लूंगा लार्जेस्ट परफेक्ट स्केयर वैल्यू ऑफ x इज 4। ठीक है, तो हमारे पास जो लार्जेस्ट परफेक्ट स्केयर में से आती है वैल्यू, देखिए हमारे पास 1 3 6 9 4 4 16 5 25, इनमें जो इसको सेटिस्फाई कर रही है यानी 4.5 से छोटी, 4.5 से छोटी ये 1 भी है 4 भी है, ये दोनों परफेक्ट स्केयर हैं। लेकिन हमें क्योंकि 4.5 से स्मॉलर चाहिए तो 9 16 25 तो हो नहीं सकता। इन दोनों में भी लार्जेस्ट कौन सा है, 4, तो 4 जो है इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, कि लार्जेस्ट परफेक्ट स्केयर वैल्यू ऑफ x क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्केयर है। ठीक है, 2 का स्केयर यानी 2 2 क्या आता है 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। सॉल्व इनइक्वालिटी 3 - 4x इज ग्रेटर देन 3x - 18 एंड इलस्ट्रेट द सॉल्यूशन ऑफ नंबर लाइन। तो स्टूडेंट हमें जो क्वेश्चन 4 गिवन है इसमें एक इनइक्वालिटी गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन निकालने के बाद इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें, हम x वाली वैल्यूज को एक तरफ और विदाउट x को एक तरफ ले आते हैं। तो ये 3x को मैं इस तरफ ले आता हूँ और इस 3 को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा -4x, ये +3x है, ये इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे आके -6x हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन, और ये +3 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो -18 - 3 प्लस माइनस माइनस 4 एंड 3 ऐड होके 7x आ जाएगा, बड़ी वैल्यू वाला माइनस, और फिर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 18 + 3 आ जाएगा 21 -21। अब x के साथ -7 है, ये इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो x तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब ये -7 जो है ये राइट साइड पे जाके 21 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, माइनस जब भी इनइक्वालिटी की राइट साइड पे डिवाइड होगा तो इसका साइन शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्रेटर देन से लेस देन। तो हमारे पास x इज लेस देन -21/-7। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे x के साथ -7 था, माइनस भी साथ ही 7 के डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस जब डिवाइड होगा इनइक्वालिटी की राइट साइड पे आके, इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, लेस देन। अब साइन चेंज हो जाएंगे, अब ये साइन माइनस माइनस कट जाएंगे, 7 1 ज़ारा 7 3 21, तो x इज लेस देन 3। हमारे पास जो सोल्यूशन आया इस इनइक्वालिटी का वो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 3। तो अब हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रा करना है। तो हमारे पास जो है 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, आप सर्कल मार्क कर लें। अब 3 से लेस कौन से हैं, ये सारे नंबर लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो आपने एरो जो है वो लेफ्ट साइड पे ड्रॉ कर देना। ठीक है, 3 से छोटा 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1 एंड सो ऑन। देखें यहाँ पे लेस देन है, इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल नहीं है, लिहाजा हम इसको फिल अप नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के आगे पार्ट्स हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं रीड करता हूँ ए पार्ट, इफ x इज द प्राइम नंबर राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब x प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7, ये वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते। तो हमारे पास इनमें से कौन सा लार्जेस्ट ऐसा प्राइम नंबर है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। देखें 3 तो 3 के इक्वल होता है, 5 लेस तो है ही नहीं 3 के, ये तो इससे ग्रेटर है। तो हमारे पास 2 ही है ऐसा नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो कि 3 से छोटा है। ठीक है, तो हमारे पास 2 जो है ये ऐसा प्राइम नंबर है जो 3 से छोटा है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि प्राइम नंबर वैल्यू ऑफ x इज 2। ठीक है, तो प्राइम वैल्यू जो है यानी प्राइम नंबर जो है x की जगह या x की वैल्यू में जो आएगा वो कौन सा है, 2। ठीक है, तो 2 जो है यहाँ पे अगर हम रखें तो 2 इज लेस देन 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। 3 4 3 5 7 इनमें से रखें तो ये तो ग्रेटर नंबर है, तो इसके लिए तो आ जाएगा फिर 3 इज ग्रेटर देन 3 या 3 इज इक्वल देन 3 या 5 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन लेस देन नहीं होगा। 2 ही ऐसा नंबर है जो कि लेस देन किससे है, 3 से। चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट को रीड करें तो कहा गया कि डज x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, एक्सप्लेन योर आंसर। तो क्या अगर हम x की जगह पुट कर दें 0, यहाँ पे x की जगह पुट कर दें 0, तो क्या ये 0 सेटिस्फाई करता है इस इनइक्वालिटी को, यस। 0 स्मॉलर है 3 से। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर 0 लेफ्ट साइड पे है, 3 राइट साइड पे है, तो 0 स्मॉलर है और 3 ग्रेटर है। ठीक है, तो 0 लेस देन है 3 से। ठीक है, ये 3 की लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इंटीजर भी है और ये 3 से छोटा है, तो हम लिख देंगे यस x इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 जो है
ये 3 से लेस है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, इलस्ट्रेट ईच सॉल्यूशन और नंबर लाइन। तो हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को, और सोल्यूशन आने के बाद इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है -5x इज लेस देन 25। सबसे पहले क्या होगा कि हम यहाँ पे -5 जो है इसको इनइक्वालिटी की राइट साइड पे ले जाएंगे, तो आ जाएगा x इज लेस देन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि ये जो -5 है इसको इनइक्वालिटी की राइट साइड पे ले जाएंगे, और राइट साइड पे जब लेके जाएंगे तो देखिए ये -5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो एक तो ये होगा कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, और जब -5 डिवाइड होगा तो 5 1 एंड 5 5 25, और ये प्लस डिवाइड बाय माइनस, आंसर में माइनस और आ जाएगा 5, और आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका सोल्यूशन। ठीक है, देखें यहाँ पे x के साथ -5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाके जब डिवाइड होगा, जब भी माइनस वाली वैल्यू राइट साइड पे आके डिवाइड या मल्टीप्लाई होगी, तो आपने इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है। ठीक है, ये अगर लेस देन है तो ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर होती तो लेस हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे ये x लेस देन 25 है तो x ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन -5। तो यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन पे ये हमारे पास है -5, और -5 से बड़े, -5 से बड़े हमेशा राइट साइड पे होंगे। ठीक है, तो राइट साइड पे सारे नंबर जो हैं ये -5 से बड़े, लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सर्कल लगाएं -5 पे और राइट साइड पे एरो अब ड्रॉ कर दें, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है -5 से बड़े नंबर्स को। क्योंकि यहाँ पे नीचे इक्वल का साइन नहीं है, लिहाजा हमारे पास इस सर्कल को फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें गिवन है -12x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 138। इसको सबसे पहले करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन -12x इज ग्रेटर देन 138। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ये जो -12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और साथ में साइन भी डिवाइड होगा, तो इसका साइन शिफ्ट कर देंगे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और फिर 138 के साथ हम डिवाइड कर देंगे -12 को। तो यहाँ पे स्टूडेंट इनको डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास, देखें अगर इनको मिक्स नंबर फॉर्म में करें तो आ जाएगा हमारे पास 12 और 138। 12 1s are 12, रिमाइंडर आ जाएगा 1 एंड 8, फिर 12 1s आ जाएगा 12, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 11 6/12। बाद में देखिए यहाँ पे 6 1 6 2 कटिंग भी हो सकती है, 11 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप इसकी कटिंग करके आप ना इसको डिवाइड करें, मिक्स नंबर फॉर्म में लें, तो आ जाएगा हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 11 1/2। ठीक है, माइनस, क्योंकि ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 11 1/2 आ जाएगा। अब 11 1/2 को आप अगर डेसिमल में कहें तो ये आप 11.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो -11.5 या मिक्स नंबर फॉर्म में -11 1/2 आ जाए। अब यहाँ पे देखें तो -11.5 से छोटे नंबर्स की बात हो गई। ठीक है, हमारे पास जो इनइक्वालिटी आई है वो ये आई है कि x इज लेस देन इक्वल टू -11.5। ठीक है, ये x है, ये लेस देन इक्वल टू, आंसर क्या है हमारे पास -11.5। अब यहाँ पे देखें तो हमने नंबर शो करने हैं -11 और उससे छोटे। ठीक है, -11.5 और उससे छोटे। देखें ये हमारे पास है -11 और -12 की बिल्कुल मिड में आएगा हमारे पास 11.5। अब यहाँ से आपने सर्कल ड्रॉ करना है। अब इससे छोटे नंबर जो हैं वो हमारे पास इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -11.5। ठीक है, तो -11.5 और उससे छोटे नंबर्स। अब साथ में इक्वल का साइन भी है तो हम इसको फिल भी कर लेंगे। ठीक है, तो यूं स्टूडेंट हमारे पास -11.5 और उससे लेस नंबर यानी -12 -13 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ, और सी क्वेश्चन में हमें गिवन है -y इज लेस देन इक्वल टू -7। ठीक है, सबसे पहले इसको हम करते हैं सॉल्व। देखिए हमारे पास है -y लेस देन इक्वल टू -7। अब देखिए यहाँ पे y के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस माइनस को दूसरी तरफ डिवाइड कर लें। ठीक है, फर्स्ट करें यहाँ पे y कुछ भी नहीं है, 1 है। अब ये जो -1 y है इसको इनइक्वालिटी की राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा।
माइनस वाली वैल्यू जब भी इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो इसका रुख चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लेस दैन इक्वल टू से ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा और ये आ जाएगा -7/-1। तो -7/-1 माइनस माइनस कर देंगे तो हमारे पास y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास y है, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है 7 के, तो नंबर लाइन के ऊपर कुछ यूँ ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास देखिए 7, तो हमारे पास 7 और उससे ग्रेटर नंबर आ जाएंगे। अब 7 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे y ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, तो y यानी नंबर्स जो हैं ये ग्रेटर दैन और इक्वल है 7 के, तो 7 से ग्रेटर जो है वो राइट साइड पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे इस सर्कल को फिल भी कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है -9y इज ग्रेटर दैन -35। तो पहली बात ये कि ये जब -9 जो है ये इक्वालिटी की राइट साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो एक तो इसका साइन शिफ्ट हो जाएगा और -35/-9 आ जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे तो y इज लेस देन आ जाएगा 35/9, ठीक है। 35/9 जो है इसको मिक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 9 सीधा 27 और रिमाइंडर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8, ठीक है। तो इसको मिक्स नंबर फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/8/9। 3/8/9 ये मिक्स नंबर फॉर्म में है, इसी को पॉइंट में हम कर लेना, ठीक है। 35 को डायरेक्ट 9 से डिवाइड करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर y इज़ लेस दैन 3.888, ठीक है। ये नंबर जो है इसको मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं या मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे इसको नंबर लाइन के ऊपर रन कर देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है 3.8 से लेस नंबर। अब देखिए 3 यहाँ पे है, 3 और 4 के मिड में यहाँ पे आ जाएगा 3.5, फिर 6 7 8 आप छोटी छोटी मार्किंग कर लें, ठीक है। 6 7 8 9, ठीक है। जो हमारे पास 8 वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने सर्कल लगाना है। अब y इज़ लेस देन 3.88, ठीक है। ये 3 और 4 के मिड में 3.5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल लगाने के बाद इसे लेस नंबर शो करने हैं तो एरो जो है ये आप लेफ्ट साइड पे लगा दें, ठीक है। तो इस तरह से हम 3.88 से लेस नंबर्स को यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर शो कर। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन डी। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ। और ई क्वेश्चन जो है इसको सबसे पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4p से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 4p और 4 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 4, फिर लेस देन -3p से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -3p और -3 जब 4 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 4 12 आ जाएगा। p वाली वैल्यूज को एक साइड पे और विदाउट p को एक साइड पे करते हैं, ये आ जाएगा 4p और ये -3p राइट साइड पे आके 3p प्लस हो जाएगा और इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और ये +4 राइट साइड पे जाके -4 हो जाएगा, 12 -4 आ जाएगा, ठीक है। ये +4 था, ये -4 हो जाएगा, ये -3p लेफ्ट साइड पे आके +3p, दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 7p, लेस देन 12 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा 8, ठीक है। अब p की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 7 8 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो है मिक्स नंबर फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, ठीक है। 7 1 7 रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो 1 1 एंड 1, ठीक है। तो आ जाएगा p इज लेस देन 1/7। इसी को हम स्टूडेंट डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, तो 8 डिवाइड बाई 7 करें तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास p लेस देन 1.142, ठीक है। तो 1.4 और उससे लेस नंबर्स की हम बात करें तो 1.4 कहाँ पे आएगा, देखें ये 1 और 2 के मिड में आएगा हमारे पास 1.5 और 1.5 से थोड़ा सा पीछे है तो यहाँ पे आएगा 1.4, ठीक है। तो 1.42 जो है यहाँ पे 2 को बेशक इग्नोर कर दें, 1.4 तक की आप मार्किंग लगा लें। अब 1.4 से लेस नंबर की बात हो रही है तो ये 1.4 है और उससे लेस उसकी लेफ्ट साइड पे हो, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इससे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट p की वैल्यू फाइंड करके तो मैंने मिक्स नंबर में भी फाइंड की और मैंने डेसिमल में भी फाइंड किया, ठीक है। और यही जो है नंबर लाइन के ऊपर आपने ड्रॉ कर दिया, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको भी पहले सिंप्लीफाई करना है तो ब्रैकेट्स में ओपन कर लेता हूँ तो आ जाएगा हमारे पास 6, ये माइनस ब्रैकेट्स में दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस -1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 क्यूब आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर 3 5 आ जाएगा हमारे पास 15 क्यूब और फिर जो है 3 2 आ जाएगा हमारे पास -6, ठीक है। तो 15 क्यू और माइनस आ जाएगा 6, 3 2 आ जाएगा 6 एंड 3 5 आ जाएगा 15। अब हम क्या करेंगे, क्यू वाली वैल्यूज को एक साइड पे, विदाउट क्यू जो है इनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो पहले तो ये माइनस होगा तो 6 - 1 आ जाएगा 5 प्लस 2 क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 क्यू माइनस 6, ठीक है। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 6 - 1 5 2 क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 15 क्यू माइनस 6। इसको करते हैं सॉल्व, ये प्लस 15 क्यू लेफ्ट साइड पे आके माइनस 15 क्यू हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारे पास 2 क्यू और फिर इसके अलावा 5 जो है राइट साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो -6 - 5 आ जाएगा।
प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास -13 क्यों, ग्रेटर देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 एंड 5 आ जाएगा हमारे पास 11। तो ये -13 क्यों जो है इसको इनइक्वालिटी के राइट साइड पे जाके डिवाइड करते हैं, तो क्यों अब -13 जब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो क्यू एज इट इज़ आ जाएगा, और ये साइन जो है शफल हो जाएगा, और -11 बाई -13 तो ये आ जाएगा इसका आंसर। और माइनस माइनस साइन कट देगा तो क्यू इज़ लेस देन 11/13 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँ तो आ जाएगा हमारे पास 0.84, ठीक है, 846। अब हमने 0.84 के ऊपर जो है यहाँ मार्किंग करनी है, ठीक है। तो क्यों क्या है हमारे पास लेस देन है 0.8 से। अब 0.8 क्या है, ये 0 है, 0 और 1 के मिड में आएगा 0.5, फिर आगे 6, 7 एंड 8, ठीक है। यहाँ पे जो है आप अंदाज़न मार्क कर लें, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अंदाज़न जो है इस पॉइंट के ऊपर मार्क कर लें। मार्क करने के बाद हमने क्या रिप्रेजेंट करना है कि इस पॉइंट से लेस, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारे पास 0.8, सर्कल लगाएंगे, और 0.8 से लेस की बात हो रही है तो वो सारे नंबर हमारे लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का 11/13 यानी 0.846। इसी को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 5, इसके सारे पार्ट्स जो हैं हमने सॉल्व किए हैं। तो ये तो स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।